जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 में दिन बुधवार को अद्भुत संयोग शिव योग में महाशिवरात्रि आ रही है। शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करूंगी, शॉर्ट वीडियोस में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी। पूरी पूजा की विधि सामग्री सब बताऊंगी, महा उपाय भी बताऊंगी। तो शिवरात्रि को प्रारंभ कर लेते हैं। शिवरात्रि के महापर्व को प्रारंभ कर लेते हैं एक खूबसूरत सी बहुत जबरदस्त वाली रेमेडी के साथ। और इसके साथ साथ भी जान लें कि क्या हम आज के दिन करें, क्या ना करें। क्या हम आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करना हमें बहुत जरूरी है, और भगवान शिव नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें कोई से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि की, शिव शक्ति के मिलन की। वो रात्रि जिसका पूरे वर्ष इंतजार रहता है। 4 पहर की पूजा का विधान है। बात करूं शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि का जो तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रारंभ हो रही है वो 26 फरवरी को प्रातः 11:08 पर प्रारंभ हो रही है, और 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर समाप्त होगी। यानी कि जो व्रत का पारण करना है प्रातः 8:54 तक आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की बात करूं तो शिवालय सजे हुए हैं, भोले बम की धूम मची हुई है। लोग पवित्र नदियों से जल भी लेकर आते हैं कावड़ के रूप में, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। कहते हैं भोलेनाथ सदाशिव इतने भोले हैं क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है, तो वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर वो क्रोधित हो जाएं, अगर वो नाराज हो जाएं, तो कोई भी कार्य आप कर लें आपको सफलता नहीं मिलेगी। देवों के देव महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले और शीघ्र अतिशीघ्र क्रोधित होने वाले भी। उनको भोले तो आप मानते हैं, लेकिन पूजा में गलती भी नहीं करनी चाहिए। आप भाव से चाहे 1 लोटा जल चढ़ा दो, वो उन्हें स्वीकार है, लेकिन गलती के साथ तो आप भर के थाल भी सामग्री चढ़ाओ, वो भी स्वीकार नहीं होगी। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आपको क्या जरूर करना चाहिए। देखिए महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की पूरे भाव से पूजा करेंगे। एक अलग से वीडियो दूंगी पूरी सामग्री की, और किस तरह से अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में शिवलिंग बनाएं, किस प्रकार भगवान शिव और माँ गोरा का गठबंधन करें, क्या क्या सामग्री अर्पित करें, ये सारी वीडियो अगली नेक्स्ट। इसमें सिर्फ एक जबरदस्त वाला उपाय और आपको क्या जरूर करना है। इस शिवरात्रि पर आप प्रातः काल अपना ब्रह्म मुहूर्त की अगर पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं तो 5:59 से लेकर 6:29 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है पूजा का, अगर आप करना चाहें। नहीं तो पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि पर पूरे दिन आप पूजा करिए। रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, वो भी वीडियो में बताऊंगी कि किस खास समय पर आपको किस चीज से पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जो आपको फल प्रदान करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन शिवालय जाना जरूरी ही मान लीजिए आप। आपको लगता है बहुत भीड़ है तो थोड़ा समय निकाल कर जाइए। काफी पूजा अपने घर में कर लीजिए, लेकिन 1 लोटा जल लेकर शिवालय जरूर जाइए। दूध से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपका चंद्रमा उच्च का होता है। ठंडी वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि जब आप ठंडी ठंडी वस्तुओं से उनका अभिषेक करते हैं तो जो उनका कंठ नीला है, उनके कष्ट को उसमें बहुत राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो जब भगवान को आराम मिलता है तो आपके तो फिर कहने के आपके तो मैं क्या ही बोलूं, बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दूध से, दही से, गंगा जल से, घी से, शहद से, इन 5 चीजों से भगवान शिव का वैसे अभिषेक किया जाता है, जिसे पंचामृत भी कहते हैं। लेकिन अगर आप एक भी वस्तु कर रहे हैं तो एक भी वस्तु से कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में आप सफेद या हरे रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए। इसके अलावा संभवतः प्रयास करिए कि किसी और रंग के वस्त्र आप धारण आज के दिन ना करें। इसी के साथ साथ आपको भगवान शिव की पूजा में मैंने बोल दिया कि चाहे बेलपत्र अर्पित करिए, बेर अर्पित करिए, ऋतु के फल अर्पित करिए, ऋतु के फूल अर्पित करिए। भगवान शिव को जितना मना सकते हैं मना लीजिए। उनके चौखट पर मस्तक टेकिए, 3 ताली बजाइए, जितनी भी भाव से पूजा कर सकते हैं। सूक्ष्म सामग्री के साथ भी कर सकते हैं, विग्रह के साथ भी आपके पास बहुत अधिक है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि शिवलिंग का निर्माण अगर आप करें तो उसका विलय भी आपको करना होगा अगले दिन 27 फरवरी को, वो उस वीडियो में बताऊंगी। अब एक बात ये बताना चाह रही थी कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान शिव आज के दिन ठंडी चीजों से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठंडाई बनानी है।
भगवान शिव को अगर आप ठंडाई से अभिषेक करते हैं, ठंडाई को आप पीते हैं, ठंडाई को आप वितरण करते हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। जितने भी कष्ट हैं, दुख है, परेशानी है, हारी है, बीमारी है, कर्जा है, रोग है, सब के सब ठंडे हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जो उग्र ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो महादेव की शरण में चला जाता है उसको फिर कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। ये भी एक सच्चाई है। तो ठंडाई अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बनाइए। ठंडा दूध फ्रिज में रखिए, कच्चा हो, और अगर कच्चा नहीं है, पका हुआ दूध है, तो पके हुए दूध को एक बार छान जरूर लीजिएगा। अगर आप ठंडाई घर में ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के बना सकते हैं, खसखस वगैरह, तो ठीक बात है। नहीं तो ठंडाई के पैकेट आते हैं बाजार में, छोटे छोटे डब्बे भी आते हैं। गर्मी भर हम ठंडाई पियेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले ठंडाई महाशिवरात्रि पर ही चढ़ाई जाती है। फिर आप गर्मी भर आप ठंडाई पीजिए। तो आप बाजार से पैकेट लेकर आइए सूखी ठंडाई का, या गीली बोतल ले आइए और उसको दूध में मिक्स करिए। ठीक है, उसको दूध में मिक्स करिए। आप उसको 3 जगह भी कर सकते हैं, ज्यादा है क्वांटिटी तो उसको 3 जगह कर लीजिए। पहले तो भगवान शिव पर अर्पित किए, भोलेनाथ पर पूरे भाव के साथ, जैसे प्रेम के साथ आप उन्हें पिला रहे हैं। जैसे प्रेम के साथ, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं भगवान शिव का ऐसे है ना, ऐसे ऐसे देखते हैं तो यहाँ से कंठ नीला दिखाई देता है। तो आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव से मन में ये रखिए कि ये ठंडाई मैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रही हूँ, मैं उनको इसका पान करा रही हूँ या करा रहा हूँ। भगवान शिव का ठंडाई से अभिषेक करिए। उसके पश्चात एक हिस्सा ठंडाई वहां बालकों में वितरित करिए। अगर मंदिर के बाहर बालक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई लोग गरीब लोग होते हैं, उनमें वितरित करिए। नहीं होते हैं तो आसपास कहीं भी जहाँ बच्चे हो उनमें वितरित करिए। नहीं तो फिर हेल्पर्स को वितरित कर दीजिए। अगर कोई नहीं मिलता, गार्ड्स वगैरह हैं जो भी हैं, उनको वितरित कर दीजिए। एक हिस्सा जो ठंडाई बचेगा आपके पास, उसको आप अपने परिवार के सहित ग्रहण करिए। मैं आपको क्या बोलूं, इतनी जबरदस्त वाली एक चीज मैंने आज आपको बता दी है कि आपको लगेगा कि बस समझ लो मैंने सब कुछ कर लिया। आपका मन तृप्त होगा। कितनी बार ऐसा होता है, हम पूजा करते हैं लेकिन हमारा मन ना तृप्त नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी ऐसा कार्य करते हैं उससे हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। और अगर आप ठंडाई से अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप ठंडाई अर्पित करते हैं, आपका चंद्रमा उच्च का होता है, आपका शुक्र उच्च का होता है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, आपको डिप्रेशन, हारी बीमारी नहीं होती है, मानसिक शारीरिक दिमागी रोग नहीं होते हैं, आपको धन की कमी नहीं होती है। कर देखिए अब क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व है। वैसे तो स्त्रियां, सभी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने लिए अच्छे मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आप इस व्रत को जरूर करिए। और अगर 1% आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आप अन्न ग्रहण मत करो। सिर्फ एक संकल्प ले लो, आज पूरे दिन में अन्न ग्रहण नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। जब आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई भी तामसिक भोजन आप करेंगे ही नहीं। फलाहार की वस्तुएं खाइए, फल खाइए। आप आलू खा सकते हैं, साबुदाना खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की चीजें खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की चीजें खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, आप वो खा लीजिए। लेकिन आज अनाज मत खाइए। अपने घर में भी बच्चों को बोलो 2-3 चीजें बनाइए कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना करके लाएंगे, चलो भोलेनाथ को भोग लगाते हैं। आज माँ शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है, तो अच्छे से पकवान बनाते हैं, तो वही भगवान को भोग लगाते हैं, वही बच्चे भी खाएंगे, वही बड़े खाएंगे। उसमें अन्न मत डालिए। बस गेहूं, चावल, इस तरह की चीजें, तेल का प्रयोग भूल कर भी मत करिएगा। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप सात्विक भोजन बनाइए, स्वयं भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बम बम भोले, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, यानी मृत्यु तुल्य योग भी रुक जाता है, टल जाता है। इतना शक्तिशाली ये मंत्र, और से भी ज्यादा शक्तिशाली महाशिवरात्रि की रात्रि है। तो इस पर आपको जो मैंने कार्य बताया वो जरूर करें। नीले काले रंग के कपड़े ना पहने, बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं आज के दिन, है ना। और बैल अगर कहीं नहीं मिलता है तो नंदी भगवान जाएं, वहां एक मुट्ठी हरे मूंग जरूर अर्पित करके आ जाए, ये ध्यान करते हुए कि आज मैंने बैल को हरी रंग ये अनाज खिलाया। और अगर बैल मिलता है तो उसे चारा खिलाओ, हरी भीगी हुई मूंग खिलाओ, जो भी आप खिला सकते हैं वो खिलाओ। बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाएगा।
तो महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।